जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। सर ये क्या लैंग्वेज है, अभी आज क्या हो गया आपको, एक दूसरा लैंग्वेज क्यों यूज कर दिया? स्वागत है आपको। अरे ऐसे मजाक में यूज कर दिया। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स का अभी तक शायद 10-12 लेक्चर जैसे हो गया है। और मैंने बताया था कि एरर एनालिसिस ही इस टॉपिक का अभी के लिए लास्ट टॉपिक होगा। अभी के लिए मेजरमेंट का जो पार्ट है जिसमें पैरालेक्स मेथड है, फिर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स है, उसको मैं थोड़ा सा पॉज करके रखूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे डायग्राम्स लगते हैं। तो डायग्राम अनफॉर्चुनेटली मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मैंने पॉज किया है। आज का ये जो सेशन है, यहाँ पे मैं कुछ नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जेई एडवांस का क्वेश्चन इसमें नहीं है। जेई एडवांस का क्वेश्चन इसी में नहीं है। क्योंकि जेई एडवांस में जो कॉन्सेप्ट वगैरह लगे हैं एडवांस लेवल में, वो अभी तक जो भी फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं वो अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी तक कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ वो जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे उसमें। तो इसीलिए वो एडवांस वाले जो पार्ट थे एरर्स का, एनालिटिक्स का, मैंने अभी तक उसको होल्ड में रखा था और अभी भी रखा है होल्ड में। जैसे जैसे मैं टॉपिक आगे कंप्लीट करता हुआ चलूंगा तो वैसे वैसे एक एक टॉपिक इस यूनिट में भी ऐड होते जाएंगे। ठीक है, इस यूनिट में नहीं, इस चैप्टर में भी ऐड होते जाएंगे। तो चलो आज कौन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने बताया था, जो क्वेश्चंस वगैरह मैंने सॉल्व किया था वो एरर एनालिसिस के वीडियो में, इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बोर्ड लेवल के सवाल थे, कुछ बहुत आसान से सवाल थे। आज कुछ देखते हैं कितने मसाले डाले जाते हैं, कितने मसाले आते हैं और कहाँ कहाँ से मसाले आते हैं। देश तो मसाला का देश है, देखते हैं मसालों का देश है। देखते हैं क्या क्या मसाले हम लोग डाल पाते हैं और कैसे बना देते हैं एकदम एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा खिचड़ी। सिर्फ खिचड़ी में मसाले नहीं डालते, अरे बात को समझो भाई। चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2022 का, मेडिकल एंट्रेंस का है। 2022 का जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा था द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल जी इज, पूछा यहाँ पे क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन 2022 री में पूछा था नीट में, द परसेंटेज एरर in the measurement of small g is, in the measurement of small g is given, small g is equal to 4 pi l square by t square, given small g is equal to 4 pi square l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, कमा l का वैल्यू गिवन दिया हुआ है कितना, l का वैल्यू दिया हुआ है l इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, t दिया हुआ है कितना 100 प्लस और माइनस 1 सेकेंड। तो और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, पहले में 7%, दूसरे में दिया 2%, तीसरे में दिया 5% एंड जो D है, सॉरी C में दिया 5%, D में दिया कितना परसेंट, 3%। चलो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद ट्राई करो, फिर हम देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के लिए आओ। वैसे ही सॉल्यूशन यहाँ पर डायरेक्टली मत देखो, वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो। दिखाई दे रहा है ना? रुको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। हाँ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बताओ क्या आएगा आंसर, कैसे आएगा, करना कैसे है, सोचो, थोड़ा सा पॉज करके सोच लो। पॉज करके वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लो कैसा होता है और कैसा नहीं होता। हुआ कुछ आंसर? मैं करने जा रहा हूं भाई, पॉज करके ट्राई कर लो। आंसर आएगा, देखते हैं कितना आंसर आएगा। जिनका आ गया शायद 3% आंसर आएगा,
3% आंसर रहेगा, निकालते हैं अभी। ठीक है, अच्छा बताया क्या भाई, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, यही बताया। हाँ सर यही बताया। अभी अगर मैं यहाँ पे इसका जो रिलेटिव एरर है अगर ये निकालूं तो ये आएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका कुछ भी एरर नहीं होता, इसका कुछ भी एरर नहीं होता, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया। एल का अगर निकाले तो होता है डेल्टा एल अपॉन एल। टी का क्या होगा बताया था मैंने, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, यही होता है। याद है कि नहीं, पहले सोचो, बताया था ये वाला, बताया था ये वाला भाई, ऐसे बताया था। अगर z है यहां पे a टू द पावर p b टू द पावर q डिवाइडेड बाई c टू द पावर r, तो रिलेटिव एरर निकलता है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू p a टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c, ऐसा निकलता है भाई। बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जाके वो वीडियो अच्छे से बैठ के देखो, क्योंकि एरर्स में से सवाल हर रोज पूछता है, हर एक शिफ्ट में, जेई में भी पूछता है, नीट में भी पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना है। आसान सा सवाल है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे। चमका कि नहीं चमका बताओ, ये बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लो एक बार। ठीक है, आओ फिर क्या होता है, ये तो बन गया रिलेटिव एरर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कर लो 100 मल्टीप्लाई, ये बनता है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू, ये बनता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। बना यहां पे, हाँ सर बन गया। अच्छा आओ यहां पे, डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 0.1, तो यहां पे लिखो 0.1। डेल्टा एल क्या होता है भाई, यही होता है डेल्टा एल, जो कि एरर है, ये होता है डेल्टा एल, और यहां से जो है ना यही होता है डेल्टा टी। 0. यहां पे जो 1 लिखा है ना यही होता है डेल्टा टी, अच्छा सॉरी ऐसे लिखा, ठीक है। तो 0.1, एल कितना होता है, एल इतना होता है, तो एल को मैंने लिखा 10 इंटू 100 किया प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 1, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा 1। टी कितना है 100 है, टी यहां को मैंने पुट किया 100 इंटू यहां पे क्या कर लिया 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहां पे कैंसिल आउट हो गया, ये बना 1 और यहां से आएगा 2, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बनेगा 3%। यही है परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी, यही बनता है तुम्हारा 3%। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ, हो गया, हो गया, चमका कि नहीं चमका, जली दिमाग की बत्ती कुछ जली या नहीं जली, शायद जली है दिमाग की बत्ती। इसको निपटा देता हूं भाई, ये वाला तो फॉर्मूला है, इसको निपटा दिया, चलो इसको यहीं पे निपटा दिया। चलो अभी आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, क्या आएगा फिर से यहां से, ये तो एक क्वेश्चन निकल गया 2022 का। फिर आते हैं एक 2019 का क्वेश्चन था, एक 2019 का क्वेश्चन था, तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। ब्लू कलर में क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसका जो सोल्यूशन निकाल रहा हूं वो ब्लैक कलर मार्कर पे लिख रहा हूं। ठीक है, इसने बताया इन एन एक्सपेरिमेंट the percentage error occurred, the percentage error occurred in the measurement of physical quantity, in the measurement of physical quantity, in the measurement of physical quantity A, B, C and D, physical quantity A, B, C and D are
1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली। 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बताया रेस्पेक्टिवली यही है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, the maximum percentage of error in the measurement of x, in the measurement of x equal to of x, अच्छा of x where x equals to कितना बताया, x equals to a square b half, a का स्क्वायर b का पावर हाफ c का पावर 1/3 d का पावर 3 will be ऑप्शन ए। कितने सारे ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन दिया। एक तो दिया 3/13%, बी ऑप्शन क्या दिया, बी ऑप्शन बताया इसने 16%, सी ऑप्शन में बताया कितना परसेंट, -10%, और डी ऑप्शन में बताया 10%। करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखने के लिए आओ। वीडियो को एक बार पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को। मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा सा, मैं साइड हट गया। लो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। कुछ चमका या कुछ भी नहीं चमका? कुछ तो चमका होगा भाई। ये टाइप क्वेश्चन मैंने डिस्कशन भी किया था इसका प्रीवियस वीडियो में, अगर वो नहीं देखा जाके देख लो, सर्च कर लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, नंबर शायद वो 12 था, जिसमें एरर एनालिसिस वगैरह डिस्कशन हुआ था, तो वो जाके थोड़ा सा देख लो। ठीक है, चले आगे, चले भाई। अच्छा देखो चल क्या रहा है यहां पे, ध्यान से देखो, एक एक करके ध्यान से देखो। नहीं, थोड़ा सा और पॉज करके ट्राई करो, देखो कुछ तो चमका होगा, इत्तू सा तो चमका होगा, इत्तू सा। नहीं चमका अभी तक, तो चमकाओ भाई। जली दिमाग की बत्ती कुछ भी या नहीं जली? रिलेटिव एरर निकालो इसका। x का एक्चुअली क्या बताया, x इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर हाफ डिवाइडेड बाय c टू द पावर 1/3 d की पावर क्यू। ठीक है, पहले रिलेटिव एरर निकालो इसका। कितना आता है, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू a है, b है, c है, d है, चारों टर्म्स आएंगे। पावर को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, बताया था मैंने। तो ये बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, फिर बनेगा 1/3 टाइम्स डेल्टा c अपॉन c प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d। बना यहां पे, बना। लेकिन हमको एरर परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब है जो x का एरर निकालेंगे वो भी परसेंटेज पे ही निकलेगा। तो हमको अभी इसको परसेंटेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सिंपल है भाई, 100 मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 100, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू, ये बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ठीक है, फिर से वही बनेगा, हाफ डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। बना यहां पे? अच्छा, इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन a, इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन b, इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन c, और इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन d, और इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन x। हमको यही वाला पूछा है, इसको हमको निकालना है, और बाकी सब चीजें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मिलेगा क्या हमको, ध्यान से देखो, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है, 1% है, यहां पे लिखेंगे 1% प्लस 1/2 है, 1/2 लिखा। परसेंटेज एरर इन बी
कितना है 2%, फिर से हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2% प्लस 1/3, यहाँ पे फिर से देखो लिखा हुआ है परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन सी कितना है भाई 3 है, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी जो कि होता है एक्चुअली 4%। तो यहाँ पे मैंने इन सभी चीजों को ऐसे लिख लिया। अभी देखो कौन कौन से चीजें कैंसिल आउट होते हैं, कैंसिल आउट ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो बना क्या 2 प्लस ये बनेगा 1 प्लस ये भी आएगा 1 और ये आएगा 12, सबको ऐड कर लिया 12 to 14 15 16%। तो एरर कितना निकला परसेंटेज एरर 16%, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया। ध्यान से देख लो, थोड़ा सा जलाओ दिमाग की बत्ती और थोड़ा सा खुद को चमकाओ, तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आसान से सवाल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है नीट वाले सवाल। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती को जलाओ। अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो प्रेशर गिराओ दिमाग के ऊपर। क्यों? प्रेशर इज ए प्रिविलेज। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि अंडर प्रेशर कार्बन टर्न्स इनटू डायमंड्स एंड अंडर नॉट जस्ट सिंपल प्रेशर, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेशर लगाओ दिमाग पे, लगाओ प्रेशर, गाड़ी स्टार्ट मारो, ब्रर, चलेगा एकदम धड़ाधड़ गाड़ी। ठीक है, आगे चले। 2008 पे एक सवाल दिया था, उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आसान सा सवाल है, नीट का कुछ 5-6 सवाल है, जेई का भी वैसे 10 सवाल लेकर आया हूं। देखते हैं कितना हो पाता है, जितना हो पाएगा उतना ही करूंगा वीडियो को। जेई एडवांस का अगर सवाल होता तो थोड़ा सा बड़ा बन जाता वीडियो। ठीक है, निपटा दूं, चलो। सॉरी, ठीक है, एक तीसरे वाला सवाल ले लेते हैं, जो कि पूछा किसमें, ये वाला सवाल पूछा 2008 में, ये वाला सवाल पूछा 2008 में। और सवाल पूछा क्या एक्चुअली, सवाल में पूछा द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। ये वाला सवाल भी मैंने कल कराया था। द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर in the measurement of radius, in the measurement of radius, measurement of radius of a sphere is 2%, of a sphere is 2%। ठीक है, then the error in the determination of volume of the sphere will be, then the error in the determination of the volume of the sphere is A, B, C, D। 2008 में पूछा था शायद है सवाल, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2008। इसका है ये वाला अलग है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिया, 2%, 4%, 6%, 8%, 2, 4, 6, 8%। बताओ ये क्या होगा, बताओ। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके खुद ट्राई करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आया आंसर? कितना आया बताओ। ये वाला क्वेश्चन भी कल कराया था भाई, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था। याद करो कितना आता है। जलाओ दिमाग की बत्ती को, थोड़ा लगाओ थोड़ा सा प्रेशर और मारो गाड़ी को स्टार्ट। चमका कुछ या कुछ भी नहीं चमका? अरे बता दे भाई, हुआ कुछ? याद करो, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है?
v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ये वाले तो कांस्टेंट निकल गए, इनका तो कुछ एरर ही नहीं होता, जो भी एरर आएगा वो v में आएगा और r में आएगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने पूछा कि भाई वॉल्यूम का परसेंटेज एरर कितना होता है बताओ। तो भाई हम तो निकाल रहे हैं, निकालो। डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू, ये बनता है 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। रिलेटिव एरर ये होता है, रिलेटिव एरर भी ये होता है। मैंने सिर्फ 100 को जो यहां पे सेकंड स्टेप में करता था वो एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है, चलो आते कितने हैं भाई, यही होता है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यही होता है क्या चीज, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 इंटू, यहां पे देखो इसने बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है कि रेडियस पे कितना परसेंट एरर है, 2% है। तो यहां पे सीधा लिख लूंगा 2, तो ये बन जाएगा कितना परसेंट, 6%। ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारे लिए सी। ठीक है, आसान सा सवाल था। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अभी और देखते हैं आगे कितने सवाल हैं। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1996 का, मेडिकल एंट्रेंस में पूछा था, तब तो नीट नहीं था। ठीक है, चलो निपटा दूं, निपटा रहा, ठीक है चलो निपटा दिया। उस साइड को लिख लो भाई, अगर नहीं लिखा है तो उस साइड को जो भी सवाल है उसको लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, हाँ चॉकलेट गिरे दिया है, एक चॉकलेट दिया है, विक्स का चॉकलेट है, गला थोड़ा सा खराब है इसीलिए। चलो क्वेश्चन पूछा, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब is measured by measuring its mass and length of its sides, if the maximum error in the measurement of mass and length of mass and lengths are 3% and 4% respectively, the maximum error in the measurement of density, the maximum error in the measurement of density, ऑप्शन दिया 4। क्वेश्चन है 1996 का। 12%, 14%, 7%, 9%। 12%, 14%, 7%,
9%। बताओ बताओ क्या आएगा? पॉज करके फिर से खुद से ट्राई करो, फिर यहां पे करने के लिए आओ। ठीक है, हो गया कुछ? पॉज करके कर लो, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, नहीं लिखा तो अभी लिख लो, वो कर लो। कितना आता है बताओ? जब तक मैं इसको क्लीन कर रहा हूं या इसको पोंछ रहा हूं या इसको निपटा रहा हूं, तब तक के लिए पॉज करके वहां पे जितने भी हैं उनको ट्राई कर लो। हुआ कुछ? कितना आएगा? अच्छा, डेंसिटी पूछा है। देखो 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 सॉल्यूशन में कैसे करना है, देखो फॉर्मूला नहीं दिया, फॉर्मूला हमको निकालना पड़ेगा। डेंसिटी मांग रहा है और मास और लेंथ दिया हुआ है, और ये भी बता रखा है कि भाई एक क्यूब है, तो मुझे तो ऑलरेडी मालूम है भाई डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, m/v। अच्छा, मास तो इसका m ही है, वॉल्यूम निकलेगा लेंथ का क्यूब, तीनों जो साइड होता है, साइड जो होता है क्यूब का तीनों साइड सेम ही होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम ही होता है, तो l का क्यूब बन जाएगा। हाँ सर बन तो जाएगा भाई, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी चाहिए, तो करो वही लगाओ, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l अपॉन l। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लो, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l बाई l इंटू 100। ठीक है, आ जाओ यहां पे, मास पे एरर कितना है? मास पे एरर है 3%। मास पे एरर है कितना परसेंट? 3%। तो आएगा यहां पे 3% प्लस लेंथ पे एरर कितना है? लेंथ पे एरर कितना है? लेंथ पे एरर है 4%, तो यह बनेगा 3 इंटू यहां पे मैं लिखूंगा 4%। ठीक है, निकला कितना यहां पे कितना? द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, 3 प्लस यहां पे बना 12%, और ये कंबाइन इन दोनों को कर लो, कितना बन जाता है यहां पे? 15%। अच्छा 15% ऑप्शन में नहीं है, ओ सॉरी, यहां पे 2% दिया हुआ है, सॉरी यहां पे 2% दिया हुआ है, तो अगर यहां पे 2% है तो ये 2% होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे 2% है, तो ये बना 3 दूने 3 3 इंटू 2 6, तो यहां पे बना 6%, तो ये बन जाएगा कितना? 9%। ठीक है, अगर 9% बन गया तो यहां पे ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, चलो हाँ हाँ मैं साइड हट जाता हूं, टेंशन मत लो, मैं साइड हट गया, पूरा का पूरा साइड हट गया। ठीक है, तो यहां पे नीट लेवल के सवाल खत्म होते हैं। अभी हम लोग चलते हैं कुछ जेई लेवल के सवाल को। ठीक है, चलो जेई का जो पहला सवाल आएगा वो पूरा एकदम तुम्हारे दिमाग को हिला देगा, यहां पे पूरा एकदम हिला देगा। ठीक है, चलो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे जो चीजें बन रहा है इनके पीछे लॉजिक सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही है। इनके पीछे जो लॉजिक है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही लॉजिक है, वरना कुछ लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, यानी कहीं पे भी अगर निकाल नहीं, मतलब आना नहीं रहा है, मतलब कुछ फॉर्मूला वगैरह याद नहीं आ रहा, या फिर कहीं पे भी कुछ क्लू नहीं मिल रहा, कहीं पे भी कुछ ट्रिक नहीं मिल रहा, तो वहां पे सिर्फ हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ निपटा दूं। चलो जेई लेवल के न्यूमेरिकल का चलते हैं पहले, और जेई हो 2025 और 26 का मैं नहीं लाया हूं, मैं 2026 का लाया हूं। ठीक है, चल PYQs आर द मोस्ट, PYQ सॉल्व तुमको करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पहले बोल देता हूं कि भाई PYQ पहले करो, फिर उसके बाद किसी बुक को उठाना।
पहले एग्जाम को जानो भाई, और एग्जाम को जानने के लिए PYQs ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन में ये पूछा, रुको थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन ने ये पूछा इन ए मेजरमेंट ना इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ। क्वेश्चन में पूछा, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है? 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1, 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 जेई मेंस। सवाल क्या पूछा, देखो ध्यान से। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ, टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ यहां पे लिखा है स्मॉल f, ऑफ ए convex lens, the least count of the measuring scales, the least count of the measuring scales for the position of object u, for the position of object u and for the position of image v and for the position of image v are delta u and delta v, are delta u and delta v respectively। ठीक है, फिर क्या पूछा? The error in measurement of focal length of the convex lens will be, the error in the measurement of focal length of the convex lens will be, ऑप्शन दे दिया A, यहां पे दे दिया B, यहां पे दे दिया C, यहां पे दे दिया D। क्या बताया यहां पे? डेल्टा U बाई U प्लस डेल्टा V बाई V। ठीक है, एफ स्क्वेयर इंटू डेल्टा U बाई U स्क्वेयर प्लस डेल्टा V बाई V स्क्वेयर। ठीक है, 2F डेल्टा U बाई U प्लस डेल्टा V बाई V। फिर बताया F इंटू डेल्टा U बाई U प्लस डेल्टा V बाई V। पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होता है। एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होता क्या है इसमें। एक बार खुद पॉज करके ट्राई कर लो। हुआ कुछ तो हुआ होगा। अरे भाई कुछ तो हुआ होगा। ट्राई करो, थोड़ा सा पॉज करके खुद ट्राई करो। हुआ कुछ? नहीं हुआ? देखो कैसे करना है आंसर। ध्यान रखो, जब भी रिलेटिव एरर लो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रिलेटिव एरर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो लिखते हैं। ये बताओ पहले लेंस का फॉर्मूला क्या आता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो आता होगा सभी को, स्कूल में तो ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा रखा होगा ये चीज। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू
1/f। अच्छा, अभी यहां पे मुझको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x²। वही चीज ही होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ऐसे बनेगा, df डिवाइडेड बाई f का स्क्वायर, वो भी माइनस पे। ठीक है, अच्छा, यहां पे फिर से बनेगा dv डिवाइडेड बाय v², वो भी माइनस पे। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी एक माइनस है तो दूसरा माइनस आ जाएगा, du डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर, और वो भी माइनस पे, u का स्क्वायर, ये बन गया। लेकिन मुझे ऑलरेडी ये बताया हुआ है मैंने कि जो एरर होता है, जो रिलेटिव एरर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बनाया था ना, फाइनल एब्सोल्यूट एरर जो था और मीन एब्सोल्यूट एरर जो था, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे मुझको वही लॉजिक लगा के इन सभी को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये बन गया यहां पे df अपॉन f का स्क्वायर इज इक्वल टू dv बाय v का स्क्वायर प्लस du डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, df क्या था? स्मॉल चेंज इन फोकल लेंथ। एक्चुअली जो डेरिवेटिव का मीनिंग होता है dy बाई dx, वो होता है स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, यही बता रहा हूं मैं भाई, df होता है स्मॉल चेंज इन f, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बहुत छोटा है, डेल्टा f बाई f का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा v बाई v का स्क्वायर प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर। तो भाई ये जो f स्क्वायर है इसको उस साइड ले जाओ, क्या बनेगा? डेल्टा f इक्वल टू डेल्टा v बाई v का स्क्वायर प्लस डेल्टा u डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर इनटू f का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है यहां पे? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, बन गया। चलो, लॉजिक याद रखना, यहां पे एरर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसी के बेसिस पर मैंने यहां पे जितने भी माइनस साइन से सबको पॉजिटिव लगा लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं, कितना ज्यादा एरर है, मैक्सिमम एरर। ठीक है, और मैक्सिमम एरर कभी निकलेगा जब भी सभी का साइन सेम होगा, इन दोनों का साइन जब भी सेम होगा, इन दोनों का साइन, तभी मैक्सिमम एरर निकलेगा। इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, इसी लॉजिक पे बेसिस पर इन दोनों का साइन मैंने सेम करा लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े आगे। ठीक है, इसके बाद एक मैच कॉलम है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड है। चले आगे चले, लिख लो, इतना पॉज करके लिख लो। अच्छा, मैं साइड हट जाऊं, लो मैं साइड भी हट गया, इतना लिख लो पहले तुम लोग। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो निपटा रहा हूं मैं, निपटा भी दिया, लो। चलो, फिर एक दिया मैच द लिस्ट, और दोनों लिस्ट यहां पे दे दिया मुझे। देखते हैं क्या क्या निकलता है यहां पे, दोनों लिस्ट में से क्या क्या चीजें यहां से निकलता है। बताया इसने मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्वेश्चन ये पूछा था किसमें? 1 फरवरी 26 से शिफ्ट 2, 1 फरवरी 2026 शिफ्ट 2, इसी में पूछा था। और इसने बताया लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2।
अच्छा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, रुको थोड़ा सा देख लेता हूँ। नहीं, इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं मार्कर को क्या हो गया है कि नहीं भाई इसमें। ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर यहां पे पूछा कौन सा, आई टू आई, थर्ड आई, आई भी, आई टू आई, थर्ड आई, आई भी, ठीक है। पूछा 1.001, 1.001, फिर से क्या बताया, 010.1, फिर से बताया 100.100, फिर यहाँ पे बताया 0.001010, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 4 5 6, 3 4 5 6। बताओ, मैच द कॉलम, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं यहां पे, मैच द कॉलम। बताओ किसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी तुमको बताना पड़ेगा ए के लिए कौन सा है, बी के लिए कौन सा है, सी के लिए कौन सा है, डी के लिए कौन सा है। ए वाला तो आ जाएगा भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि दोनों नॉन जीरो बीच के में, दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस है सबको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ए का जो ऑप्शन है वो सेकंड में चला गया, यानी ए बन जाएगा 4। ये होता है, सॉरी, ए का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। आ जा, बी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बताओ बी में कितने आएगा, बी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, वही 0 तो नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं है, तो ये तो निकल गया। तो बी में 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, तो इसमें तो भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब बी तो आई बन गया, ठीक है। सी में कितना बनेगा बताओ, सी में 1 2 3 4 बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे, तो सी में मतलब सेकंड ही आ जाएगा। और डी में अगर आओगे तो 1 2 3 ये तीनों नहीं आएंगे, बाकी ये जो 5 के 5 है, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों आ जाएंगे। इसका मतलब, अरे नहीं भाई, सॉरी, सी में सेकंड नहीं आएगा, सी में लास्ट वाला आएगा, क्योंकि जीरो जो आफ्टर डेसिमल होता है वो तो काउंट होता ही है, तो इसका मतलब सी में 6 आएगा, तो यहां पे आई भी बन जाएगा। सॉरी, गलती हो गया मुझसे, एक बार गलती हो गया। डी में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो प्रीवियस जीरो है वो काउंट नहीं होते हैं, तो डी का जो ऑप्शन बनेगा वो थर्ड ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे मैच द कॉलम का आंसर। ए वाला बना है सेकंड, बी वाला बना है फर्स्ट, सी वाला बना है आईवी, डी वाला बना है क्या, थर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ए फिजिकल क्वांटिटी, फिर से वही वाला क्वेश्चन, इसमें इजी सवाल आते हैं, इतना मुश्किल सवाल इसमें नहीं आता है, तो उसके लिए तुम लोग टेंशन ही मत लो, ठीक है। चलो फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा 29 जनवरी 26 शिफ्ट 2, 29 जनवरी 2026 शिफ्ट था सेकेंड शिफ्ट, जेई मेंस। जितने भी शिफ्ट वाले हैं ना, ये भी जेई मेंस का सवाल है, तो ये जेई मेंस। चलो क्वेश्चन क्या पूछा यहां पे 29 जनवरी को, 29 जनवरी को पूछा ए फिजिकल क्वांटिटी क्यू, ए फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल क्यू, a physical quantity capital Q is found to depend on, is found to depend on, is found to depend on quantities A B C by relation, by the relation
by the relation q equal to a to the power 4 a to the power 4 b to the power q divided by c to the power, अच्छा c का स्क्वायर। फिर बताया the percentage error in A, B and C are 3%, 4% and 5% respectively। फिर इसने पूछा the percentage error in Q is, the percentage error in Q is, ऑप्शन दे दिया A, B, C, D और ऑप्शन में ये बताया 66%, 43%, 34% और लास्ट वाले में है 14%। बताओ इसका आंसर निकालो, पॉज करके खुद ट्राई कर लो। ये वाला हो गया है ना, निपटा दूं इसको। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है और ये भी आसान है, नीट के लेवल का सवाल है, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। पॉज करके खुद ट्राई कर लो। इसको अगर नहीं लिखा तो अभी के अभी पॉज करके इसको भी लिख लो, पॉज करके लिखो, अभी पॉज करो, इसको भी लिखो, उस क्वेश्चन को भी लिखो। पॉज कर ले भाई, अभी पॉज कर ले, ठीक है। चले आगे चलते, निपटा रहा हूं मैं, चलो। तुड़ुक 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 दा दा दा, तुड़ुक 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 दा दा दा, तुड़ुक 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 दा दा दा। हो गया, कुछ तो आंसर आया होगा इसका। किन किन का 34% आया, जरा हाथ उठा लो, मैं जरा सा देख लूं, जरा सा देख लूं मैं किन किन का 34% आया है। ला 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 ला, फिजिकल क्वांटिटी, ला 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 ला, परसेंटेज एरर कितना आया बता दो भाई। 34% आया, आएगा आंसर 34%। निकालें, देखो Q का वैल्यू कैसे बताया है, Q इज इक्वल टू A टू द पावर 4 B टू द पावर Q डिवाइडेड बाई C का स्क्वायर। ऑलरेडी ये बता रखा है, ठीक है। हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, रिलेटिव एरर, सॉरी, हम लोग रिलेटिव एरर निकालते हैं। जैसे कि हमको पता है डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A। फिर क्या होगा भाई, 3 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B। फिर क्या होगा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा C अपॉन C। ध्यान रहे माइनस नहीं होगा, यहां पे माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होता है भाई। जब एरर कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा क्वांटिटी को पॉजिटिव मान के चलो, क्योंकि एरर मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मिनिमम एरर जब ये बताएगा क्वेश्चन में तभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ क्या होगा यहाँ पे, अभी परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। निकल गया यहां से। इसका होता है, ये होता है परसेंटेज एरर इन A, ये होता है परसेंटेज एरर इन B और ये होता है परसेंटेज एरर इन C। निकलेगा क्या यहां पे, ध्यान से देखो। 4 परसेंटेज एरर इन A कितना है, 3% है, यहां पे ऑलरेडी बता रखा है। A, B एंड C का रेस्पेक्टिवली है, A का है 3%, B का है 4%, C का है 5%। तो ये बनेगा 4 इंटू 3 प्लस ये बनेगा 3 इंटू कितना है यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू C का परसेंटेज एरर कितना है 5%। कैलकुलेट कर लो, ये बन जाएगा 12, ये भी बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 10। अगर कैलकुलेट किया तो ये बन जाएगा 24, 10, 34, 34%। आसान सा सवाल था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ये वाला सवाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बना कि नहीं बना बता दे भाई, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। चले आगे, ठीक है, चले आगे।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 अप्रैल 2030 शिफ्ट 1, 10 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 जेई मेंस। यहाँ पे जितने भी है जेई मेंस का सवाल है, जेई एडवांस का सवाल आज नहीं लाया हूँ एक भी, तो उसके बारे में टेंशन मत लो कि सर दिमाग खराब करेंगे आज भी नहीं, दिमाग खराब नहीं करूंगा। देखो, ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन एज, क्वेश्चन में ये बताया, ए फिजिकल क्वांटिटी P is given as, क्या बताया इसने, फिजिकल क्वांटिटी P is given as P इक्वल्स टू A का स्क्वायर, B का क्यूब, C डिवाइडेड बाय D का रूट ओवर द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A, B, C एंड D, द परसेंटेज of error in A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The percentage error in measurement of quantity P will be, the percentage error in measurement of quantity P will be option A, B, C, D. ए में क्या बोला, 13%, 14%, 12%, 16%, 13%, 14%, 12%, 16%, 12%, 16%। बताओ आंसर क्या आएगा। ये मैं नहीं करूंगा भाई, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या निकलता है किसका। सेम क्वेश्चन है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन। बताओ कितना आएगा आंसर, पॉज करके ट्राई करो। अच्छा, इसको लिखना है, साइड हो गया, मैं पूरा इस साइड हो गया, उसको लिख लो पॉज करके, और इस क्वेश्चन को भी लिख लो, पॉज करके लिखना है, पॉज करके, सब पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिखना है, पॉज। हुआ कुछ आंसर? क्या आया इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? 13% आएगा आंसर, 13% आएगा आंसर। निकालो कैसे आएगा, कुछ चमका, जली दिमाग की बत्ती या नहीं जली अभी तक? नहीं जली है तो जलाओ। कैसे चलेगा भाई, देखो P इक्वल टू, यहां पे ऑलरेडी बता रखा है, A स्क्वायर बी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी का रूट ओवर को मैं लिख सकता हूं हाफ, लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे फिर ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू, एक एक करके तो लिखूंगा ना भाई, 2 डेल्टा A बाई A प्लस 3 डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C प्लस हाफ डेल्टा D डिवाइडेड बाई D। इतना आएगा भाई, कैलकुलेट तुमको यही करना पड़ेगा, आएगा। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम। तो ये बनेगा डेल्टा P बाई P इंटू 100 इक्वल टू, ये बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा D बाई D इंटू 100। ठीक है, अभी ये है परसेंटेज एरर इन ए, ये है परसेंटेज एरर इन बी, ये है परसेंटेज एरर इन सी, ये है परसेंटेज एरर इन डी। तो डाटा डाल दो भाई। परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1%, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी कितना है 2%, तो 3 इंटू 2 प्लस सी का परसेंटेज एरर कितना है, फिर से है 3 प्लस हाफ इंटू डी का परसेंटेज एरर कितना है 4, तो यहां पे डाल दिया मैंने 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बना क्या यहां पे 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 8
3 11 2 13 30%, जो कि होगा तुम्हारा आंसर 30%। ठीक है, हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन को लिख लिया था ना। अभी आगे बढ़ते हैं भाई। सर कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देखते हैं कितना तक हम जा पाते हैं। ठीक है, हो गया, लिख लिया उसको, निपटा दूं? नहीं भाई, दोनों को लिख लो, दोनों को निपटा देता हूं। पॉज करके लिख लो, दोनों को पॉज करके लिख लो, दोनों के दोनों क्वेश्चंस को पॉज करके अभी अभी इसी वक्त पॉज करके लिख लो, वरना मैं निपटा रहा हूं। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन को अभी के अभी पॉज करके लिखो। हो गया काम? चलो अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं। कहाँ पे ले लूँ, कहाँ पे ले लूँ, कहाँ पे ले लूँ, कहाँ पे ले लूँ, किस सवाल को लूँ है, किसको लूँ, किसको लूँ, किसको लूँ? अच्छा हाँ, फॉर जेड इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स क्यू वाई टू द पावर हाफ। ये वाला क्वेश्चन भी जेई का क्वेश्चन है। 25 जून 2022, 25 जून 2022 पूछा था। शिफ्ट किसमें? शिफ्ट वन जेई मेंस। क्या सवाल पूछा इसने पूछा फॉर जेड इक्वल टू, सॉरी, फॉर जेड इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स क्यू वाई का पावर हाफ बताया, वाई का पावर हाफ, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। वाह, वेयर ए is a constant, where a is a constant, if percentage error in x and y are 4% and 12% respectively, 4% and 12% respectively, आसान सा सवाल है, रेस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज एरर फॉर जेड विल बी, देन द परसेंटेज एरर इन जेड विल बी डैश %। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा था। बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? पॉज करके एक बार ट्राई करो, पॉज करके एक बार ट्राई करो और देखो क्या आंसर निकल के आता है। ठीक है, आया कुछ तो आया होगा भाई, कुछ तो आया होगा। अरे खत्म हो रहे हैं सवाल, अभी 1-2 ही है, खत्म हो गए सारे सवाल। ठीक है, बताओ कितना आएगा आंसर। देखो बताया ये z इक्वल टू ए का स्क्वायर एक्स क्यू वाई का पावर हाफ, ये बताया गया इसमें। ठीक है, अगर ये बताया यहां पे, फिर ये बताया कि भाई जो a है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहले बात तो तुम रिलेटिव एरर निकालो, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू वही 3 डेल्टा x अपॉन x प्लस हाफ इंटू डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, ठीक है, फिर से वहां पे क्या करना है भाई,
परसेंटेज चाहिए यानी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। कर लिया यहां पे। इसको ध्यान से देखो, ये परसेंटेज एरर इन एक्स है और इसको ध्यान से देखो, ये है परसेंटेज एरर इन वाई। क्या होगा यहां पे? ये होगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन एक्स कितना है 4%, तो यहां पे 4 लिख लिया, प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन वाई कितना है 12% है, तो इसको यहां पे 12 लिख लिया, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं। ये बना 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18%। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो एक्चुअली आएगा 18%। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट वाला सवाल ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मुझे, हाँ यहां पे मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं, कुछ दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में ये बताया, एक क्वेश्चन पूछा किसमें, 26 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2021 शिफ्ट कौन सा में पूछा, शिफ्ट 2 में पूछा, शिफ्ट 2 में पूछा, फिर से वही जेई मेंस। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी का रूट ओवर। तो यहां पे उन्होंने पूछा कि एक टाइम सिंपल पेंडुलम है और उसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला है 2 पाई एल बाई जी का रूट ओवर, ये बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन को अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 1 मीटर फ्रॉम ए मीटर स्केल हैविंग मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm। तो इसने बताया मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 1 मीटर एंड मिनिमम डिवीजन in that scale is 1 मिलीमीटर। ध्यान रखो, ये एक्यूरेट वैल्यू है और ये एरर वाला वैल्यू है, मतलब 1 मीटर गड़बड़ी हो सकता है थोड़ा सा वहां पे। ठीक है, फिर उसने बताया एंड टाइम ऑफ 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95 सेकंड। अच्छा, ये भी बता दिया, तो टाइम पीरियड बता दिया यहां पे इन्होंने, कितना टाइम पीरियड बताया 1.95 सेकेंड्स। एंड यहां पे बताया फिर से मेजर्ड फ्रॉम ए स्टॉप वॉच ऑफ 0.01 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब जो रिजोल्यूशन है, जो मिनिमम टाइम है, रिजोल्यूशन 0.01 सेकेंड, 01 सेकेंड। फिर उन्होंने क्या बताया, अच्छा परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी, ये पूछा इन्होंने। कैसे करना है सोचो थोड़ा सा। ये बताया कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड ऐसा है, फॉर्मूला यही बता दिया। जो लेंथ है वो एक मीटर स्केल को लेकर नापा गया है, जो क्या है 1 मीटर विथ ए मिनिमम डिवीजन नेक्स्ट इज द स्केल इज 1 mm। इसका मतलब हाँ, इसका जो एरर आ सकता है उस स्केल में वो 1 मिलीमीटर तक एरर आ सकता है। ठीक है, अच्छा फिर इसने बताया जो टाइम पीरियड है इसका, ये 1.95 सेकंड है और इसका जो रिजोल्यूशन है वो 0.01 सेकंड है। यानी जो स्टॉप वॉच लेके हम लोग टाइम पीरियड नापते हैं ना, वो सबसे कम टाइम नाप सकता है 0.01 सेकंड। यहां पे जो स्टॉप वॉच गलती कर सकता है वो गलती है फिर से 0.01 सेकंड। फिर इन्होंने बताया परसेंटेज एरर इन जी, कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? देखो, जी का परसेंटेज एरर चाहिए तो वहां पे पहले जी का फॉर्मूला निकालो। इसका मतलब इसको थोड़ा सा स्क्वायर करो, तो ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। आया कि नहीं आया सर? जी का वैल्यू क्या आएगा यहां से, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, रिलेटिव एरर निकालो। रिलेटिव एरर क्या आएगा, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कुछ रोल ही नहीं है, मार फेंको उसको। तो बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। बना यहां पे? हाँ सर बन गया। अभी परसेंटेज के लिए दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी बाई जी
इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। यही है तुम्हारा परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी, यही है परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी। ठीक है, निकलेगा क्या देखो ध्यान से। डेल्टा एल मतलब जो एरर है कितना है 1 mm। 1 mm कितना होता है, अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.001 मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है भाई 1 मीटर। 1 मीटर इंटू यहां पे क्या बन गया 100। ठीक है, चलो इसको, ये mm था, इसको कन्वर्ट किया 0.001 मीटर। ठीक है, चलो डेल्टा टी, अच्छा 2 इंटू डेल्टा टी मतलब जो एरर हो सकता है कितना हो सकता है 0.01, तो यहां पे लिखूंगा मैं 0.01 डिवाइडेड बाय टी, टाइम पीरियड कितना है 1.95, तो यहां पे लिख दिया 1.95 इंटू फिर से कर लिया 100। कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, अगर कैलकुलेशन वगैरह करें तो क्या निकलेगा क्या भाई 1 इंटू 100, इसका मतलब ये बन जाएगा कितना 0.1 प्लस ये बनेगा, ये तो हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये बनेगा कितना 200 डिवाइडेड बाय 195। अगर इसको कैलकुलेट किया तो ये बनेगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 1.13%। कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेना, मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था यहां पे। और क्वेश्चंस कभी भी खत्म नहीं होते हैं, लेक्चर खत्म हो जाता है लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं। तो पीवाईक्यू जो होता था, पीवाईक्यू जो है जितने भी है, एक नीट का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू खरीद लो और एक जेई का पीवाईक्यू का चैप्टर वाइज खरीद लो, मिल जाएगा तुमको गूगल में कहीं पे भी, अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और या तो गूगल कर लो जो भी कम प्राइसेस मिले, जिसमें मिले, प्रिंटिंग थोड़ा सा सही होना चाहिए, ले आओ उसको और चैप्टर बाई चैप्टर करते जाओ। सही है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो था वो खत्म होता है। सर थोड़ा सा छोटा नहीं हो गया प्लेलिस्ट सर कोर्स थोड़ा सा छोटा नहीं हो गया? देखो भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता तो क्वेश्चन वगैरह इतना सोल्व नहीं कराता, लेकिन करा रहा हूँ इसलिए कि हाँ तुमको थोड़ा सा समझ में आए चीजें, यहाँ ऐसे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब यही एम है कि मैं तुमको थोड़ा सा फिजिक्स का फील दे पाऊँ। क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ जेई और नीट के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स के बारे में भी बहुत चीजें यहाँ पे तुमको बताऊंगा कि फिजिक्स में आगे क्या हो सकता है, क्या क्या रिसर्च चल रहा है फिजिक्स में। ये सब चीजें मैं धीरे धीरे चैनल पे अपलोड करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस लेक्चर खत्म हुआ, और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 1 था मैंने इसको यहीं पे डाल दिया कि भाई अभी चैप्टर 1 में आगे नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेजरिंग पार्ट है उसको देखेंगे, वो मुझे याद है, वो कंप्लीट में कर लूंगा, उसके बारे में तुम टेंशन मत लो, जिसमें कि स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और जो पैरालैक्स मेथड वगैरह होते हैं वही चीजें है सिर्फ, और इतना ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा वही सोच रहा हूं, मोशन इन 1 डायमेंशन ले लूं या स्केलर वेक्टर पढ़ा लूं, क्या करें बताओ, थोड़ा सा कमेंट में बताओ। मुझे लगता है कि स्केलर वेक्टर पढ़ाना ज्यादा सही रहेगा, या मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अगर मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ाया फिर उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ाना पड़ेगा। 2 डायमेंशन में जो पहला कंटेंट है वही है स्केलर वेक्टर, और अगर स्केलर वेक्टर हमने अभी पढ़ लिया तो आगे जो है मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, उसमें बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं क्या करें, पढ़ा ले स्केलर वेक्टर, क्या बोलते हो? क्या बोलती है पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक क्या बोलती है कमेंट में बताओ। मुझे लगता है स्केलर वेक्टर स्टार्ट करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो चलो इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएंगे उसमें स्केलर वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं बता दूंगा उसको चैप्टर 1 नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूं भाई, सिर्फ स्केलर और वेक्टर लिख लूंगा। ठीक है, बाद में उसका एक चैप्टर जो नेमिंग होगा वो दे दूंगा। चैप्टर कितना दूं उसको भाई, ये चैप्टर 1 मोशन इन 1 डायमेंशन बनेगा, चैप्टर 2 चैप्टर 3 बनेगा मोशन इन 2 डायमेंशन। जो चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो रहेगा ये रहेगा। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।